बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड एवं गुणनखंडन। बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। ये हम कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं, फिर भी चलिए एक बार हम आपको बता दें। आप चर या बीज राशि के बारे में जानते ही हैं, जिसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। चर या बीज राशि को एक्स वाई जेड ए बी सी डी इत्यादि अंग्रेजी के अक्षरों से दर्शाते हैं, या इसको हम अक्षर संख्या भी कहते हैं इसको हम बीज राशि भी कहते हैं। तो ये अक्षर संख्या है, लेकिन उससे पहले आप अचर राशि के बारे में भी जानते हैं। अचर या स्थिर राशि 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक की संख्या है, जिसका मान कभी नहीं बदलता। ये एक एक ही रहेगा, दो दो ही रहेगा, तीन तीन रहेगा, चार चार रहेगा, इसका मान नहीं बदलता। लेकिन आप जानते हैं कि एक्स वाई जेड का मान अलग अलग सवाल में अलग अलग आता है। इसका मतलब ये है कि ये चर राशियां ऐसी राशि हैं जिसके मान बदलते रहता है या इसका मान स्थिर नहीं रहता। बच्चों जब दोनों राशि अचर और चर दोनों राशियों को मिलाकर कोई पद बनता है या कोई राशि बनती है, उसी को ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बीजीय व्यंजक के 12 एक से घात 2, यहाँ पर 12 अचर राशि है और एक से घात 2 एक्स जो है वो चर राशि है। ठीक इस प्रकार से देखिए 4mnl, यहाँ पर 4 जो लिखा हुआ है वो अचर राशि है या स्थिर राशि है, और mnl ये तीनों के तीनों चर राशियां हैं। चर मतलब होता है चलना, जिसका मान चलता है या बदलते रहता है, उस राशि को हम चर राशि कहते हैं या बीज राशि कहते हैं। तो आपने अभी तक समझा कि अचर और चर, ये अचर जितने भी एक से लेकर अंत तक की संख्याएं और चर राशियां दोनों को मिलाकर जो पद बनता है या व्यंजक बनता है, उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अन्य शब्द में कहें तो चरांक और बीजांक दोनों को मिलाकर जो व्यंजक बनता है, उसी को ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड और गुणनखंडन ये हम कक्षा 8वीं के अध्याय 8 में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए आप बुक और कॉपी लेकर और शुरू करते हैं अध्याय 8 बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड एवं गुणनखंडन। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप एक बीजीय व्यंजक दिए हुए आपको 12x के घात 2। अब 12x के घात 2 को हमको सभी गुणनखंड लिखना है। तो हम इसको 2 स्टेप में पूरा करेंगे। एक तो 12 के हम गुणनखंड निकालेंगे और x के घात 2 के गुणनखंड निकालेंगे। फिर हम दोनों मिला के 12x के घात 2 के सभी गुणनखंड हम निकालेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 12 के गुणनखंड आप निकालेंगे, यानी कि 12 किस किस संख्या से भाग जाएगी, इसको हम देखते हैं। तो ये पहले तो 1 से भाग जाएगी, कोई भी संख्या जो है वो 1 से भाग जाता है। फिर ये 12 2 से भी भाग जाएगा, 2 6 का 12। फिर 3 से भी भाग जाएगा, 3 चौक 12। जब 3 चौक 12 में गए हैं तो 4 से भाग जाएगा, 4 तिया 12। फिर 5 से तो नहीं जाएगा, ये 6 से जाएगा, 6 दूनी 12। 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा। देखिए आधा संख्या तक हम पहुंच गए, 6 तक। 6 किसका आधा है, 12 का। तो अब सीधा सीधा 12 आएगा। इसके बीच में 6 और 12 के बीच में और कोई संख्या आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब हम आधी संख्या तक पहुंच जाते हैं, तब ध्यान रखिएगा आधी संख्या पूरी संख्या के बीच में और कोई संख्या पूरा पूरा भाग देने वाली हमको नहीं मिलता है। अब हम निकालेंगे 1 के घात 2 के सभी गुणनखंड, यहाँ लिख लेंगे। 1 से घात 2 सबसे पहले तो 1 से भाग जाएगा ही। ध्यान रखिएगा सारी की सारी संख्याएं 1 से पूरा पूरा भाग जाता ही है, इसलिए आप यहाँ पर 1 पहले लिखेंगे। फिर ये 1 से भाग जाएगा, 1 से घात 2 1 से भाग जाएगा और 1 के घात 2 से भाग जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा 12 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 और 12। 1 से घात 2 के गुणनखंड है 1 1 और 1 से घात 2। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम इस 1 से ये तीनों को गुना करेंगे, 1 1 और 1 से घात 2 को, और यहाँ पर हम लिखते जाएंगे नीचे। चलिए 1 से गुना कीजिए, 1, फिर x, 1 से गुना होगा x,
फिर 1 से घात 2, ये पूरा पूरा ऐसे लिख लेंगे 1 से। अब इसके बाद हम 2 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 2 से। तो उसको लिख लेंगे, चलो 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 और 1 से गुना होगा 2x, फिर 2 और 1 से घात 2 गुना होगा 2 1 से घात 2, ये हो गया। अब किससे गुना करेंगे? हम 3 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 3 से। चलिए 3 से गुना कीजिए, 3 एकम 3 यहाँ से लिखेंगे हम, 3 एकम 3, फिर 3x, 3 1 से घात 2, 3 से हो गया। अब हम 4 से गुना करेंगे। 4 से चलिए गुना कीजिए, 4 एकम 4, फिर 4x, 4 1 से घात 2, फिर किससे गुना करेंगे? हम 5 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 6 एकम 6, 6x, 6 1 से घात 2। अब किससे गुना करेंगे? 12 से। चलिए 12 से गुना कीजिए, 12 एकम 12, 12x और 12 1 से घात 2। गिन लीजिए कि कुल कितने गुणनखंड हो गए। 12x की घात 2 के सभी गुणनखंड क्या क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ से भी गुना कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है और 3 6 3 18। ठीक है, इस प्रकार से आप बीजीय व्यंजक के सभी गुणनखंड आराम से लिख सकते हैं। आइए हम एक तरीका और देखते हैं सभी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। देखिए 12 1 से घात 2 के हमको सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। 12 1 से घात 2 के हम पहले इसका निकाल चुके हैं, इसी को हम अलग तरीके से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप क्रॉस कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर 1 से घात 2 के सभी गुणनखंड को हम इस स्तंभ में लिखेंगे। क्या क्या आया है? 1 x और 1 से घात 2। देखिए 1 x और 1 से घात 2। अब ये 12 के जो जितने भी गुणनखंड आए हैं, अचर राशि के जितने गुणनखंड आए हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं इसको। क्या क्या है? 1 2 3 4 6 और 12। अब हम इसको आपस में गुना करेंगे। कैसे करेंगे? ये 1 और 1 गुना होगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 1 एकम 1, 1 और 2 गुना होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2, 1 और 3 गुना होगा 3, 1 और 4 गुना होगा 4, 1 और 6 गुना होगा 6, 12 और 1 गुना होगा 12। अब हम 1 और 1 से गुना करेंगे। 1 और 1 से गुना होगा क्या होगा? x। 2 और 1 से गुना होगा 2x, 3 और 1 से गुना होगा 3x, 4 और 1 से गुना होगा 4x, 6 और 1 से गुना होगा 6x, 12 और 1 से गुना होगा 12x। इस प्रकार से हम आगे भी गुना करेंगे। 1 और 1 से घात 2 गुना होगा, 1 से घात 2, 2 और 1 से घात 2 गुना होगा, 2 1 से घात 2, 3 1 से घात 2, यहाँ पर क्या आएगा? 4 और 1 से घात 2 गुना होगा, 4 1 से घात 2, 6 1 से घात 2, 6 और 1 से घात 2 गुना होगा, 12 और 1 से घात 2 गुना होगा, 12 1 से घात 2। इस प्रकार सारणी विधि से आप जब हल करेंगे तो भी आपको पहले तो स्थिरांक के सारे गुणनखंड लिखने होंगे, उसके बाद चरांक के सारे गुणनखंड लिखने होंगे, और फिर उसके बाद आपको गुना करना है। ठीक है, तो ये सारे गुणनखंड जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, सारे के सारे इसको छोड़ देंगे, जो रेड कलर में है इसको छोड़ देंगे, रेड कलर में है। ग्रीन कलर में जितनी भी आपको संख्याएं दिख रही हैं, पद दिख रहे हैं, सारे के सारे 12 1 से घात 2 के गुणनखंड हैं। इस प्रकार से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। देखिए कितने गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18, 3 के पंक्ति है, सब में 6 6 है, 6 3 18 गुणनखंड उसके निकलेंगे। ये सारे गुणनखंड 12 1 से घात 2 के हैं। इस प्रकार से आप सभी के सभी गुणनखंड निकाल सकते हैं। आइए अब हम प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हल करते हैं। प्रश्नावली 8.1 में पहला सवाल आपको दिया हुआ है, निम्न व्यंजकों के सभी गुणनखंड लिखिए। अब आपको बच्चों पहला व्यंजक दिया हुआ है 5t के घात 2, इसके हमको सभी गुणनखंड लिखना है। तो चलिए इसको हल करते हैं।
हल 5 टी की घात 2, इसका हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले 5 का गुणन खंड लिखेंगे हम। क्या आएगा 5 का गुणनखंड? 5 किससे किससे भाग जा सकता है? एक तो 1 से जाएगा ही, 2 से जाएगा क्या? नहीं। 3 से नहीं, 4 से नहीं, किससे जाएगा? 5 से। इस प्रकार से 5 के केवल 2 गुणनखंड हुए। अब हम टी के घात 2 के गुणनखंड देखेंगे। का गुणनखंड बराबर टी की घात 2 किससे भाग जाएगा? 1 से तो जाएगा ही, फिर टी से भी जाएगा ये, और टी की घात 2 से। इस प्रकार के जो व्यंजक होते हैं टी के घात 2, x की घात 2, y की घात 2, इसके 3 गुणनखंड तो होते ही हैं। एक और इसके एक घात कम, यानी x से रहेगा तो x, t है तो t, और वो खुद t की घात 2 या x की घात 2 ऐसी संख्याएं तो लिख लेंगे आप। अब क्या करेंगे हम? इन दोनों को इन तीनों से गुना करेंगे अलग अलग। तो क्या क्या मिलेगा हमको? 5 टी की घात 2 के गुणनखंड बराबर हो जाएगा, चलिए लिखते हैं, 1 के साथ गुना करेंगे तो 1, फिर टी की घात 2, ये हो गए तीनों। फिर 5 से गुना करेंगे, 5 टी की घात 2। इस विधि से आप सारे गुणनखंड निकालेंगे तो कोई भी नहीं छूटेगा। आप सारणी बनाकर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हम आपको पहले बताए हैं। तो ये भी तरीका अच्छा है, सारणी बनाने वाला तरीका भी अच्छा है। इसी प्रकार से आप दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल को हल करेंगे। आइए हम बिना ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटी के दूसरा सवाल को देखते हैं। यहाँ पर तीसरा देखते हैं, 14 एल के घात 2 एम। 14 एल के घात 2 एम, ये तीसरा सवाल है। 14 एल के घात 2 एम, इसका हम सभी गुणनखंड लिखते हैं। तो 14 का गुणनखंड क्या क्या होगा? सभी गुणनखंड लिखेंगे तो 1 तो होगा, 2 से भाग जाएगा ये, फिर 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, सीधे 7 से जाएगा, और 7 के बाद 14 से जाएगा। 7 और 14 के बीच और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं एल के घात 2 का क्या क्या गुणनखंड होगा। एल के घात 2 और एम का, एल के घात 2, चलिए लिखते हैं सभी गुणनखंड इसके। क्या क्या होगा इसका? सबसे पहले तो एल होगा, एल एक पहले होगा, फिर एल होगा, फिर एम से भी भाग जाएगा, ये एल से भी जाएगा, एम से भी जाएगा, फिर ये एल एम से भी भाग जाएगा, एल और एम दोनों हैं, फिर ये एल के घात 2 से भी भाग जाएगा, एल के घात 2 बस इसमें, एम तो आ गया एक बार सिंगल, फिर ये एल के घात 2 एम से भी भाग जाएगा। इस प्रकार गिन लीजिए कितने हो, 1 2 3 4 5 6, ये कितने हैं? 1 2 3 4, 4 6 के 24 गुणनखंड निकलेंगे इसके। चलिए निकालते हैं सबको बारी बारी। सबसे पहले हम 1 से पूरे गुना करेंगे, तो हम लिखेंगे 14 एल के घात 2 एम बराबर, सारे गुणनखंड हम लिखेंगे। यहाँ पर हम के गुणनखंड नहीं लिख रहे हैं, आप लिखेंगे जब लिखेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले 1 एल एम, एल एम, एल की घात 2, एल की घात 2 एम, एक बार लिख लिए। फिर 2 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 2 एल 2 एम 2 एल एम, फिर हम लिखेंगे 2 एल की घात 2 और 2 एल की घात 2 एम, ये लिखेंगे। चलिए 7 से गुना करते हैं, 7 एल 7 एम 7 एल एम 7 एल के घात 2, फिर 7 एल के घात 2 एम हो गया। अब 14 से करेंगे, 14 फिर 14 एल 14 एम, एम के साथ गुना करेंगे तो
फिर 14l m, फिर 14l की घात 2 और एक बच गया 14l की घात 2 m। इस प्रकार से आप गिनेंगे इसको तो टोटल 14l की घात 2 m के 24 गुणनखंड हमको प्राप्त हुए हैं। आप ऐसे देख के डरना नहीं है, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो हमको सारे गुणनखंड निकल जाएंगे। यहाँ से आपको कठिन लगता है तो आप सारणी विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। आपके पुस्तक में भी ऐसे सवालों का उदाहरण दिया हुआ है। तो बच्चों अब हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें निम्न व्यंजकों के सभी संभावित गुणनखंड लिखकर महत्तम समापन ज्ञात कीजिए कहा गया है, ये हम आपको और प्रश्न क्रमांक 3 हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी चलते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर में अपने गणित को हल करते रहिए। अभी हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।